अभी हम ग्राम पंचायत बिलाली में इस समय मौजूद हैं और बिलाली में अगर बात करें तो अपन जो राधा स्वामी जो व्यास सत्संग व्यास का जो आश्रम है उससे जस्ट पहले एक ढाणी पड़ती है। यहाँ पर प्रजापतों के रात्रि को भैंस चोरी होने का मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ वो महिलाएं हैं जो भैंस का पालन करती थी, उन्हीं के घर पर हम इस समय मौजूद हैं। थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ कि रात्रि को आप सामने जो खूंटा देख रहे हैं इस समय, उस खूंटे के भैंस बंधी हुई थी और जो परिजन थे, ग्रामीण थे, वो बाहर सो रहे थे। रात्रि को अज्ञात लोग आते हैं और पिकअप में भैंस को सवार करके और उसको ले जाते हैं। हमारे साथ वो माताजी हैं जिनकी भैंस चोरी हुई है। 1 बजे तक तो माताजी, आप जैसे कल भैंस को बांध के सोए थे रात को, किस तरीके से बात पूरी बताओ बात। 1 बजे तक तो बंद रही, बाद में कुछ नहीं। आप उठ के देखे थे? 1 बजे तक देखी, 2 बजे तक लगभग। हाँ। बाद में सो कितने की लागत की थी ये भैंस? लागत की 1 लाख रुपए तो लाग चुके थे। उनको कौन बेचन कौन काट रहा है बताओ। पार्टी की साथ पार्टी कितने महीने की थी? पार्टी 3 महीने की, 11 लीटर दूध छो। माता जी, जैसे 1-2 दिन में कोई लोग यहाँ देखने के लिए आए हो, कोई मेरे सामने- खरीदार वगैरह कोई आए हो आसपास में? कोई कौन खरीदो ने बेचनी कौन काट रही थी? कोई खरीदार लोग उसका मोल लगे देखने के लिए आए हो भैंस को? नहीं, मेरे सामने तो कोई को ना उठाए तो देखो मैं गलत कहाँ बंधी हुई थी भैंस? इधर बंद रही इसको गाड़ी बंद जाएगी क्या? गोबर पड़े देख लो अभी तो गोबर पड़े। जब भैंस जब लेके गए तो आप कहाँ सो रहे थे उस समय? कमरा बरंडा के अंडे की नजदीक दूर को पर 1 बजे तक मैं थी भैंस, 1 बजे तक तो बंद रही। तो आप देख सकते हैं रात्रि को 1 बजे के समथिंग जब माताजी को चेत हुआ, उस समय भैंस बंधी हुई थी और लगभग 1:30 से या 2 बजे के बीच में उस भैंस को यहाँ से ले गए। भैंस चोरी हुई थी, आप उस समय कहाँ थे? मैं अंदर सो रही थी, बाहर सोई हुई थी। यहाँ पे आपके पापा वगैरह वो कहाँ? पापा नहीं थे, यहाँ पे गए हुए भैया? थे। भाई था, भाई अंदर सो रहा था। और 1 बजे तक वो उठ के देखे थे, बाहर आए थे वॉशरूम करने के लिए, तो यहाँ पे बैठी हुई थी दोनों, भैंस भी और वो गाड़ी भी। अभी पुलिस वगैरह को सूचना वगैरह दी तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस को सूचना की थी सुबह 5 बजे, पुलिस आके पहुँच रही है यहाँ पे 7:30 बजे, आके देख के चले गए। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। FIR वगैरह आपने दी है? अभी जैसे FIR वगैरह दर्ज करवाई है? बुलाया था यहाँ पे पुलिस को, फिर देख के गई है मौका वगैरह? कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल के गई, बस देख के और चले गए। कितनी देर रुकी पुलिस ने यहाँ पे? यहाँ से बस आए थे, इधर से आके देख के उधर से निकल गए। अभी माता जी एक बात और बताओ, जैसे आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई लोग जैसे कोई ले जा सकते हैं इस तरीके से, कोई पता नहीं है साहब, आपको? देखो मैं तो झूठी तो कौन, मेरे सामने तो कोई आया भी नहीं, तो मेरे बूझा भी नहीं मेरे सामने। ऐसे तो क्या बोल दी, झूठी तो कौन बोल। इसी से चलता होगा आपका गुजारा वगैरह? ये कि बस इसी परेशानी से मैं इसी काट कर आपको टाइम पास कर देता है। मार आज भी कौन मार गड़ो भी कौन, पानी भी कौन की बात है, गड़ा परेशानी चल ना कोई रोजगार है ना कोई रोजगारी। नरेगा काम भी चाहते वो 2 महीना हो गए, वो बंद पड़ गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं माताजी की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जिस तरीके से जो भैंस रखती थी इसी से परिवार का पालन पोषण होता था और उसी से कुछ 2 पैसे का खर्चा वगैरह जो चलाती थी घर का वो हो जाता था। भाई साहब, पास में ही अभी थाना भी खुल गया है बासदियाल में, लेकिन चोरी की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। कुछ दिन पहले और बिलाड़ी में यहाँ चोरी हुई थी एक भैंस, उसका भी पता नहीं लगा। थाना खुलने के बाद कोई फ़ायदा हुआ है यहाँ पे? हमने सुबह यहाँ पता लगा कि यहाँ पे हमारे पास में कैलाश जी प्रजापत हैं, उनकी भैंस यहाँ से सुबह 3-4 बजे पता चला था कि यहाँ पे भैंस चोरी होगी। तो हमने यहाँ पे आके देखा, मुआवजा देखा, इधर देखा तो जाल कटे हुए हैं, कम से कम 20 जाल लगे हुए हैं, खेतों की बाउंड्री तो वो भी कटे हुए हैं। तो उनको देखने के मौजूदगी में ये लग रहा है कि ये साजिश रची हुई है। ये आसपास के कहीं के चोर हैं जो गिरोह, ये आसपास में गांव में रोज़ का काम हो रहा है। 2-3 महीने पहले एक पास में और भैंस चोरी हुई थी, उससे 3-4 महीने पहले और एक भैंस चोरी हुई थी। आज ये प्रेजेंट में आपके सामने 1-1.25 लाख की भैंस थी, ये चोरी होगी। पास में सो रहे थे, इनको भी पता नहीं। बासदियाल थाना खुल गया और उससे ये है कि नाकाबंदी करने के बाद में भी हमारे को पता भी नहीं कौन खुलाता है, कैसे खुलाता है, कब भैंस जा रही हैं। तो उससे बासदियाल खुलने के बाद में हमारे को कोई अभी तक सुविधा नहीं मिली। और हम अभी तक कोई आश्वासन आपके पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई मिला हो, या फिर? सुबह हमने 5 बजे कॉल किया था, कॉल करने के बाद में 7 बजे यहाँ पे वो आके देखी,
मुआवजा देख के इधर उधर देख के और वहाँ से चली गई। अभी तक कोई सूचना नहीं। हम एफआईआर दर्ज कराने गए हुए हैं, भैया अभी तक वापस लौटे नहीं हैं और इन्हीं के सामने बता रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पर ये है, इनका परिवार बिल्कुल गरीब है, उसी के ऊपर इनका आधार चला हुआ था, खान पीन उसी के ऊपर चल रहा था, बढ़िया भैंस थी, दूध दाद एक ही भैंस थी, वही उसी के ऊपर गुजारा चल रहा था। वैसे रात को माताजी से जैसे बात हुई तो 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना बता रही है वो। किधर से वो भैंस ले गए और किसमें लाद कर ले गए, कैसे आपने ये हमने देखा है जब ये इधर पास में सो रहे थे, पीछे पास में थे, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ भैंस बंधी हुई थी, इधर से ले गए थे, इधर ये जाल कटा है, उधर वो जाल कटा है, उधर वो जाल कटा है, कम से कम मैंने देखा है 15-20 जाल कटे हुए हैं। और प्रेजेंट वहाँ कैमरे भी हैं, कैमरे से उनको पता है कि कैमरे से पीछे खेतों में से बाउंड्री के साइड से लेके जाके गए हैं। एक पिकअप का इधर उधर एयर फेयर भी लग रहा है, बाकी उसके नंबर नहीं आ रहे। बाकी ये है वो पिकअप हमारे पास में एक दुकान है, उनके दुकान के सामने चबूतरे के ऊपर चढ़ा के लोड करके गई हुई। मैं ही कह रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि जैसे आसपास में कैमरे वगैरह लग रहे हैं, उनके कैमरे के नीचे से उसके आसपास से गुजरे हैं वो। नहीं, कैमरे से बाहर दूर आई पे उनको मालूम है यहाँ पे कैमरे लगे हुए, कैमरों की नजरों में नहीं आ रहे, वो दूर से तिरछी करके खेतों की बाउंड्री काट काट के फिर ले गए हैं जालों को काट के। क्या लग रहा है कि आपको कि कोई ऐसा आदमी हो सकता है, यहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति भी हो सकता है जिसको पता हो कि किधर कैमरे लग रहे हैं, किधर से आपको भैंस ले जाना है? अब ये तो मालूम नहीं है। अब ये रोज के इधर उधर आने वाले हैं, खरीदने वाले, उनको मालूम हो या कोई आसपास के लोग हैं, ये किसी न किसी कोई साजिश है, ये तो बाद में पता लगेगा, खुलासा होगा। पुलिस इसका जो भी है जो खुलासा करेगी। मैं इनको आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप ही मीडिया के द्वारा सभी को बता रहे हो और आगे भी जो कार्रवाई हो जो वो हो। और मैं पुलिस प्रशासन से यही विनती करता हूँ, हो गया जो ये तो है ही, इसके आगे होने वाले को भी बचाव करे और सुरक्षा बढ़ाई जाए। अच्छा, अभी जो लग रहा है कि काफ़ी जो भैंसें चोरी हो गई है, लगभग क्षेत्र में 5-7 भैंस चोरी हो गई, मैंने काफ़ी कवरेज भी किया इस क्षेत्र में, लेकिन पुलिस उन भैंसों को वापस लाने में कामयाब नहीं, चोरी की घटनाओं को खुलासा करने में कामयाब नहीं। आज तक हमारे बिलाड़ी गांव में 4-5 घटना है, आज तक एक भी वापस नहीं आई और मैंने सुना भी नहीं कि ये भैंस की खुलासा हुआ है, कहीं भी कोई पता ही नहीं लगा, न किसी पता चलता है न कोई। जैसे जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, राधा सत्संग व्यास का जो शैल्य है, और शायद यहाँ से विधायक आवास है, वो भी लगभग 1 से 1.5 प्रेजेंट विधायक हैं देवी सिंह जी, इनके मकान भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये कराना से ज्ञानपुरा वाला रोड है, ज्ञानपुरा से 100 मीटर भी दूर नहीं है, देख लो रोड के ऊपर ही है। अब देख लो आपके सामने है, प्रेजेंट विधायक जी के मकान भी हैं, इधर सिटी वाला भी वो भी है, आवन गवन खूब है। पर अब देख लो ये ऐसे घटना घट रही हैं तो आगे सुविधा क्या मिलेगी। जैसे बांसदयाल में थाना खुला है तो पुलिस वाले गश्त वगैरह लगाते हैं यहाँ पे? अब ये देखो नहीं, हमने तो कभी आपने देखी है गाड़ी? नहीं, हमने तो नहीं देखी, आज तक देखी नहीं। और रात को कब आते हैं कब जाते हैं ये भी मालूम नहीं है। बिल्कुल बड़ी दुखद घटना है जिस तरीके से चोरी होने का मामला जो सामने आ रहा है यहाँ पर बिलाली में। आप देख सकते हैं पास में ही विधायक देवी सिंह शेखावत का आवास भी है। हाल ही में कांग्रेस सरकार के राज में थाना भी बांसदयाल में खोला गया है, लेकिन अभी तक जो चोरी की घटना है उन पर अंकुश यहाँ नहीं लग पा रहा है। जिस तरीके से ग्रामीणों ने हमने बात की कि कभी आपने पुलिस प्रशासन की ओर से गश्त वगैरह देखी हो या फिर उनको देखा हो कभी, तो पुलिस प्रशासन की ओर से गश्त यहाँ नहीं लगाई जा रही है। उस पर भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखने की बात है कि पुलिस आखिर उन चोरों तक पहुंच पाती है नहीं, वो भैंस जो चोरी हुई है उसको लाने में कामयाब होती है नहीं। एक बड़ा सवाल बांसदयाल पुलिस के लिए है। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।